चलिए तो समझते हैं आघात वर्ध्यता के बारे में। किसके बारे में? आघात वर्ध्यता के बारे में। धातु के क्या है? भौतिक गुण है। आघात वर्ध्यता का मतलब क्या होता है? तो जब किसी धातु को, देखिए यहाँ पे, जब किसी धातु को हथौड़े से पीट पीट कर उसे पतले चादर के रूप में फैलाया जा सके तो धातु के इस गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। समझिए पहले कि यदि किसी धातु को हम लोग हथौड़े से पीट पीट कर और उसे पतले चादर के रूप में फैला सकते हैं तो धातु के इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता कहते हैं। समझ सकते हैं यहाँ पे? जैसे सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन होता है? सोना होता है। 2 नंबर में क्या होता है? चांदी होता है। और भी धातु होता है जो एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है, आयरन होता है, ये सब भी होता है। लेकिन अगर एग्जाम में इसे पूछता है कि वैसे 2 धातु के नाम बताएं जो सर्वाधिक आघात वर्धनीय होता है, तो याद रखिएगा वो धातु होता है सोना और क्या? चांदी। हथौड़े से पीट पीट करके सबसे पतला पन्नी किस धातु को बना सकते हैं? तो सोना को बना सकते हैं। और 2 नंबर में क्या आता है? तो चांदी आता है। तो समझ गए आप लोग आघात वर्ध्यता क्या होता है, यानी मेलेबिलिटी क्या होता है। तो यदि किसी धातु को हम लोग हथौड़े से पीट पीट करके और उसे पतले चादर के रूप में फैला सकते हैं तो धातु के इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता कहते हैं। अब देखिए सेकंड इसका जो है भौतिक गुण है जिसको बोलते हैं लोग तन्यता यानी कि डक्टिलिटी। तो समझते हैं कि डक्टिलिटी क्या होता है। तो जब किसी धातु को पतले तार के रूप में क्या कर सके? खींचा जा सके। जब किसी धातु को पतले तार के रूप में हम लोग खींच सकते हैं तो धातु के इस गुण को कहते हैं तन्यता। क्या कहते हैं? तन्यता। और देखिए यहां भी समझना है कि सर्वाधिक तन्य धातु कौन होता है? सोना होता है। और 2 नंबर में क्या होता है? चांदी होता है। अगर पतला तार बनाने की अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक तनने वाला और सबसे अधिक चादर के रूप में पीटने पर फैलने वाला धातु है तो वह है सोना। और दूसरे नंबर पर क्या है? चांदी है। एक बात याद रखिएगा कि अगर 1 ग्राम सोना हो, कितने ग्राम सोना? 1 ग्राम जो सोना है इससे लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। बताइए 1 ग्राम सोना से कितने ग्राम से? 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो समझ गए आप लोग 2 टॉपिक यहाँ पे, आघात वर्ध्यता और क्या? तन्यता। तो यदि किसी धातु को हथौड़े से पीट पीट कर उसे पतले चादर के रूप में फैलाया जा सके तो उसे क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता। यदि किसी धातु को पतले तार के रूप में खींचा जा सके तो उसे क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे अधिक जो है आघात वर्धनीय धातु और सबसे अधिक तन्य धातु है तो वह है क्या? आपका सोना। और दूसरे नंबर में क्या है? चांदी। तो याद रखिएगा पूछता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि वैसे 2 धातु के नाम बताएं जो सर्वाधिक आघात वर्धनीय और तन्य होता है, तो बता दीजिएगा सोना और क्या? चांदी। चलिए समझते हैं इसका अगला टॉपिक जिसका नाम है धात्विक चमक। मेटालिक लस्टर क्या होता है? धात्विक चमक क्या होता है? तो समझिए पहले कि धातु के सतह पर, किसके सतह पर? धातु के सतह पर एक विशेष प्रकार के चमक पाया जाता है। आप देखिएगा जो भी धातु होता है हम लोग न्यू उसको जब लेके आते हैं तो बहुत चमचमाते हुए नजर आता है। तो धातु के सतह पर एक विशेष प्रकार के चमक पाया जाता है जिस चमक को हम लोग कहते हैं धात्विक चमक। क्या कहते हैं? धात्विक चमक। और इस चीज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे 11th क्लास में जाएंगे तो वहां एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वहां पे हम लोग अध्ययन करेंगे धातु क्यों चमकता है, इसका क्या रीजन है, उसको पीटने पर उसमें से आवाज उत्पन्न होता है तो इसका क्या रीजन है, ये समझेंगे हम लोग वहां पे। तो समझिए कि धातु के सतह पर एक विशेष प्रकार के चमक पाया जाता है जिसे धात्विक चमक के नाम से जाना जाता है। ये बताइए सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये सब धातु क्या होता है? चमकीला होता है। और देखिए कुछ अधातु भी होता है वो भी चमकता है, जैसे कि अपवाद में याद रखिएगा ग्रेफाइट चमकीला होता है, आयोडीन भी चमकीला होता है। तो ये अधातु है ग्रेफाइट और आयोडीन जिसमें चमक पाया जाता है, लेकिन लगभग सभी धातुएं क्या होते हैं? चमकीला होते हैं। तो धात्विक चमक के बारे में आपसे पूछा जाए तो बता सकते हैं कि धातु के सतह पर एक विशेष प्रकार के चमक पाया जाता है जिस चमक को धात्विक चमक के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे समझिए उसके बाद है धात्विक ध्वनि। धात्विक ध्वनि यानी कि मेटालिक साउंड क्या होता है? तो जब किसी धातु के ऊपर हथौड़े से पीटा जाता है तो धातु सतह से एक विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है, यानी कि टन की आवाज उत्पन्न होती है जिसको हम लोग धात्विक ध्वनि के नाम से जानते हैं। आप देखेंगे स्कूल के घंटी वगैरह जब उसको पीटा जाता है या घंटी जब स्कूल का लगता है तो उसकी आवाज काफी देर तक क्या होता है? गूंजता है। वो क्या है? धात्विक ध्वनि है। और सभी इलेक्ट्रॉन के कंपन के कारण होता है। तो जब किसी धातु के ऊपर हथौड़े से पीटा जाता है तो धातु सतह से एक विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है जिसको हम क्या कहते हैं? धात्विक चमक के नाम, धात्विक ध्वनि के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला टॉपिक हम लोग का है द्रवणांक और क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और क्या? बॉइलिंग पॉइंट।
तो धातु के गलनांक और क्वथनांक के मान काफी क्या होता है, उच्च होता है। धातु के गलनांक और क्वथनांक के मान काफी क्या होता है, उच्च होता है। जैसे देख सकते हैं आप लोग कि बताइए पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर खौलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन वही आयरन की बात किया जाए तो आयरन को गलाना होगा, अगर उसको मेल्ट करना है तो हमको चाहिए यहाँ पे 1530 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर उसी आयरन को भाप बनाना है, अगर बॉयल करना है तो चाहिए 24 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो जितने भी धातु होते हैं सभी के गलनांक और क्वथनांक के मान काफी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। देखिए तो यहाँ समझ हम लोग को ऊष्मीय चालकता और वैद्युत चालकता के बारे में, ऊष्मीय चालकता और क्या, वैद्युत चालकता के बारे में। तो समझिए क्या होता है ऊष्मीय चालकता और वैद्युत चालकता। तो सभी धातुएं प्रायः विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होता है। देखिए जितना भी धातु होता है वो सब क्या होता है, विद्युत और उष्मा क्या होता है, सुचालक होता है। तो धातु के इस गुण को हम लोग कहते हैं क्या, विद्युत चालकता या ऊष्मीय चालकता। समझे, क्या कह सकते हैं कि जितने भी धातु होते हैं सब विद्युत का चालन इसलिए करते हैं क्योंकि सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण धातु क्या होता है, विद्युत का चालन करता है। सभी धातुओं में इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता पाई जाती है। समझिए पहले, तो सभी धातुएं प्राय विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो धातु के इस गुण को विद्युत चालकता या ऊष्मीय चालकता कहते हैं। जैसे समझ सकते हैं आप लोग, विद्युत तथा उष्मा के सर्वोत्तम सुचालक धातु, इस बात को एकदम याद रखिएगा, एग्जाम में आता है कि विद्युत तथा उष्मा के सर्वोत्तम सुचालक धातु कौन होता है, तो होता है चांदी और क्या, सोना। विद्युत के सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन है, चांदी है, और 2 नंबर पे क्या आता है, सोना आता है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर सबसे अधिक चालन करने वाला कौन धातु है, चांदी, और 2 नंबर पर क्या है, सोना है। दूसरा है कि विद्युत तथा उष्मा के कुचालक धातु, कुचालक धातु कौन क्या होगा, लीड और क्या, मरकरी। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछा है कि वैसे 2 धातु के नाम बताएं जो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, तो सोना और क्या, चांदी और क्या, सोना। या वैसे 2 धातु के नाम बताएं जो उष्मा का सबसे ज्यादा चालन करता है, तो वह है क्या, चांदी और क्या, सोना है। अब देखिए यहाँ पे तो समझ गए आप लोग कि विद्युत के सर्वोत्तम सुचालक 2 धातु कौन है, चांदी और सोना। उष्मा के सर्वोत्तम सुचालक धातु कौन है, तो चांदी और सोना। और यहाँ से क्वेश्चन और याद रखिएगा कि वैसे 2 धातु के नाम बताएं जो विद्युत के कुचालक होता है, तो कुचालक धातु में आता है बाबू लेड यानी कि पीबी, और दूसरा आता है आपका क्या, मरकरी यानी कि पारा यानी कि क्या, एसजी। तो 2 धातु है जो विद्युत का चालन नहीं करता है, वह है लेड और क्या, मरकरी, और जो सबसे अधिक चालन करता है वह है क्या, चांदी और सोना। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद का टॉपिक देखते हैं कठोरता, हार्डनेस क्या होता है। समझिए, पदार्थ के कणों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, तो आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, और जिस पदार्थ के कणों के बीच का आकर्षण बल जितना ही क्या होता है, अधिक होता है, उस पदार्थ को तोड़ना या दबाना क्या होता है, कठिन होता है। इस बात को याद रखिएगा, पदार्थ के कणों के बीच कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल, और जिस पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल जितना ही अधिक होता है उस पदार्थ को तोड़ना या दबाना क्या होता है, कठिन होता है। आया बात समझ में। तो बताइए पदार्थ के कणों के बीच कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल। जिस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल जितना ही ज्यादा होगा उस पदार्थ को तोड़ना या दबाना क्या होता है, कठिन होता है। और जिस पदार्थ को तोड़ना या दबाना कठिन होता है तो बाबू उसी पदार्थ को हम लोग कहते हैं कठोर पदार्थ। क्या कहते हैं, कठोर पदार्थ। याद रखिए, पदार्थ के कणों के बीच कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल। जिस पदार्थ के कणों के बीच का आकर्षण बल जितना ही क्या होगा, अधिक होता है, उस पदार्थ को तोड़ना या दबाना क्या होता है, कठिन होता है। और जिस पदार्थ को तोड़ना या दबाना कठिन होता है तो बाबू उसी पदार्थ को हम लोग कहते हैं कठोर पदार्थ कहा जाता है, तथा इस गुण को ही क्या कहते हैं, कठोरता कहा जाता है। तो समझ सकते हैं आप लोग कठोरता क्या होती है। तो पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, जिस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल जितना ज्यादा होता है उस पदार्थ को तोड़ना या दबाना कठिन होता है, और जिस पदार्थ को तोड़ना या दबाना कठिन होता है उस पदार्थ को कठोर पदार्थ के नाम से जाना जाता है, और इसी गुण को कठोरता कहा जाता है। तो समझ सकते हैं आप लोग। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में निश्चित रूप से आते हैं। सबसे अधिक कठोर पदार्थ, पदार्थ पूछेगा चाहे अधातु, पदार्थ या क्या, अधातु। हीरा क्या है, अधातु है, और एक कार्बन का अपरूप है। देखिए तो सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा होता है, हीरा होता है। अगर धातु पूछेगा ना बाबू कि सबसे अधिक कठोर धातु कौन सा होता है, तो कठोर धातु में याद रखिएगा कौन होता है, आयरन होता है, यानी कि लोहा होता है। और नरम धातु भी पूछेगा
तो सोडियम और क्या, पोटेशियम। देखिए सोडियम और पोटेशियम इतना नरम होता है कि इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम नरम धातु है और ये इतना नरम होता है कि इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि वैसे दो धातु के नाम बताएं जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, वैसे दो धातु के नाम बताएं जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो वह है सोडियम और क्या, पोटेशियम। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि जितना भी धातु होता है वो सब ठोस अवस्था में पाया जाता है, या अधातु जो है वो भी ठोस अवस्था में पाया जाता है, और अधातु जो कुछ होता है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। लेकिन पूरे आवर्त सारणी में मात्र दो तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, दो तत्व, जिसमें एक धातु है और एक क्या है, अधातु है। यानी कि समझ सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं द्रव अधातु, द्रव अधातु। तो द्रव अधातु में क्या आता है, ब्रोमीन, और द्रव धातु में क्या आता है, पारा। देखिए यहाँ पे द्रव धातु क्या है, तो यहाँ पे द्रव धातु है पारा, और द्रव अधातु कौन है, ब्रोमीन है। द्रव धातु क्या है, ब्रोमीन। समझ सकते हैं यहाँ पे। चलिए तो यहां से कुछ क्वेश्चन याद रखिए। द्रव धातु कौन है, तो पारा है। द्रव धातु कौन है, तो ब्रोमीन है। नरम धातु कौन है, सोडियम और पोटेशियम है। सबसे अधिक कठोर धातु कौन है, तो आयरन है। और सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन है, तो हीरा है। तो यहाँ हम लोग जो है टोटल धातु के भौतिक गुणों का अध्ययन किए।